तो प्रीलिम्स लेकिन ट्रिकी एरिया। अब प्रीलिम्स के 2 महीने बचे। Yes, इस sir. 2 महीने में प्रीलिम्स में आपने क्या किया था और अब क्या करना चाहिए? दोनों बार प्रीलिम्स में मेरी ऑलमोस्ट सेम स्ट्रैटेजी रहती है। सबसे पहले मैं अपने फंडामेंटल नोट्स उठाती हूँ, कोचिंग के जितने भी हमारे नोट्स बनवाए गए थे उनको एक बार रिवाइज करके, और फिर जितने भी टेस्ट होते हैं नेक्स्ट आईएएस में, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, उनको टेस्ट को कर लगाना और सोल्यूशन एटलीस्ट 2 बार रिवाइज करना। अच्छा, आपका पूरा ट्रस्ट बना रहा है नेक्स्ट आईएएस? यस सर, जैसा मैंने आपको बताया था, व्हेनेवर आई कम टू नेक्स्ट आईएएस इट फील्स लाइक होम। तो जो करंट अफेयर्स वैल्यू एडिशन प्रोग्राम था और एम, इसका क्या रोल रहा आपकी प्रिपरेशन में? तो एम के जितने भी असाइनमेंट्स हैं, अगर आप एक एक सवाल कर लें, पहली बात तो सारा सिलेबस उससे कवर हो जाता है और सारा डायनेमिक कंटेंट भी उसमें कवर होता है। और सर उसमें सिर्फ हम पढ़ नहीं रहे होते, हम इनफैक्ट खुद ही लिख रहे होते हैं, खुद ही नोट्स बना रहे होते हैं, और जब रिवाइज करते हैं तो वो इजीली रिवाइज हो जाता है। और आप सिविल इंजीनियर हो? यस सर। तो इंजीनियरिंग से सवाल पूछेंगे? 25% इंटरव्यू जो था वो सिविल इंजीनियरिंग पे था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दर्शना सिंह बघेल से। सी इज सिविल सर्विसेज 2025 टॉपर विद रैंक 383। दर्शना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। दर्शना हैज़ डन बीटेक फ्रॉम IIT कानपुर इन सिविल इंजीनियरिंग, और ये जनकपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं, और सिविल सर्विसेज में इस बार सेकेंड अटैम्प्ट में 383 रैंक है। दर्शना, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और दूसरा, जब आपने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की, क्योंकि इंजीनियर हैं आप, तो आपने इंजीनियरिंग का जॉब छोड़ करके सिविल सर्विसेज का मन बनाया, तो क्या वो चीज़ है जो सिविल सर्विसेज के लिए इंस्पायर कर रही थी आपको? सर जैसा आपने बताया, मैं जनकपुर छत्तीसगढ़ से आती हूँ, तो मैंने देखा है कि अगर अच्छे ऑफिसर्स हैं तो स्कूल, हॉस्पिटल, कितना ज़्यादा उनका असर पड़ता है। सो आई थिंक दैट वाज माय प्राइमरी मोटिवेशन कि आगे चल के सिविल सर्विसेज ही ज्वाइन करना है। व्हाई नॉट सिविल इंजीनियरिंग? यू ऑप्टेड फॉर सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल? यस सर, एक्चुअली सर IIT कानपुर में बहुत सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के। तो मैंने ऑलरेडी 5-6 कोर्सेज सोशियोलॉजी के कर लिए थे। सो इट फेल्ट लाइक अ गुड स्टार्ट कि मैं सोशियोलॉजी भी यहाँ पे ले सकती हूँ, और ऑफ कोर्स सर स्कोर और डिफ़िकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए सोशियोलॉजी। लोग कहते हैं कि IITian तो होते ही ब्रिलियंट हैं, तो इसलिए IITians की ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं। आपको क्या लगता है, इस एग्ज़ाम में हार्डवर्क टेस्ट होता है या इंटेलिजेंस, या क्या चेक होती है? सर 2 अटेम्प्ट देने के बाद मुझे शायद ये रियलाइज़ हुआ है कि एक बहुत अच्छा मिक्स, एक बैलेंस यूज़ होता है आपका इंटेलिजेंस और हार्डवर्क, और सर सबसे ज़्यादा पेशेंस, क्योंकि जब पहले अटेम्प्ट में या फिर दूसरे अटेम्प्ट में सफलता नहीं मिलती है तो निराशा बहुत होती है। तो हार्डवर्क, इंटेलिजेंस, इन सबके साथ बहुत सारा पेशेंस और विश्वास भी ज़रूरी होता है। पेशेंस एंड विश्वास, हार्ड वर्क, इंटेलिजेंस, सब कुछ चाहिए। ये वो एग्जाम है जो आपके हर पैरामीटर को चेक करता है। स्पीकिंग स्किल, राइटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, और फिर एप्टीट्यूड स्किल, लॉजिकल स्किल्स, सब कुछ चेक कर लेता है। प्रीलिम्स एक ना ट्रिकी एरिया है। हालांकि इंजीनियर हैं, आपको CSET थोड़ा आसान पड़ा होगा, तो प्रीलिम्स लेकिन ट्रिकी एरिया है। अब प्रीलिम्स के 2 महीने बचे हैं। इस 2 महीने में प्रीलिम्स में आपने क्या किया था और अब क्या करना चाहिए? सर दोनों बार प्रीलिम्स में मेरी ऑलमोस्ट सेम स्ट्रैटेजी रहती है। पहली बार तो मैं फाउंडेशन कर रही थी नेक्स्ट आईएएस से, तो सबसे पहले मैं अपने फंडामेंटल नोट्स उठाती हूँ, कोचिंग के जितने भी हमारे नोट्स बनवाए गए थे उनको एक बार रिवाइज करके, और फिर जितने भी टेस्ट होते हैं नेक्स्ट आईएएस में, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, उनको टेस्ट को कर लगाना और सोल्यूशन एटलीस्ट 2 बार रिवाइज करना। तो बेसिक स्ट्रैटेजी यही रहती है, और उसके अलावा सर करंट अफेयर्स। आप तो फाउंडेशन कोर्स की स्टूडेंट रही है नेक्स्ट आईएएस की। लेट अस स्टार्ट विद इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में आपने क्या क्या सोर्सेज पढ़े? सर इकोनॉमी में विभास सर और रेड्डी सर, इनके जितने भी नोट्स थे वो मैंने एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवाइज किए होंगे, और सर उसके अलावा बस टेस्ट ही लगाए थे, उससे ज़्यादा। कोई टेक्स्ट बुक? सर मैंने कोई टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी है। अच्छा, और जो पॉलिटी के लिए? सर पॉलिटी के लिए भी मैंने नोट्स करे थे। कुछ चैप्टर्स जो रह गए थे, जो फैक्चुअल होते हैं, उतने अच्छे से कवर नहीं होते हैं, उनके लिए मैंने 2-3 चैप्टर लक्ष्मीकांत रेफर करी थी। बाकी सर उसके अलावा मैंने नोट्स ही किए थे। तो नोट्स आपको ठीक लगे, मतलब आपके जैसे कोचिंग के ओवरऑल, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी? यस सर। सर मुझे यही लगता है कि प्रीलिम्स हो या मेंस हो, कोचिंग के नोट्स मोर देन इनफ है। मुझे पर्सनली ये लगता है, और मेरे लिए तो काफ़ी। ऐसा तो नहीं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म में आई हैं इसलिए बोल रही हैं? नहीं सर, एक्चुअली मेरे पास इसके अलावा कोई नोट्स ही नहीं है अपने कोचिंग के अलावा। तो वेरी गुड। सो कमिंग टू द ज्योग्राफी थोड़ा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोग NCERT की तरफ ज़्यादा जाते हैं। यस सर। तो आपने NCERT पढ़ा या सीधे नोट्स पढ़े? सर NCERT, उसमें 11th-12th की NCERT मैंने पढ़ी थी, लेकिन सर जो इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो मुझे पर्सनली बहुत ओवरवेलमिंग लगता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं जो आप काफ़ी बार पता नहीं होती हैं। तो
मैंने पढ़ी एक बार, लेकिन सर अगेन आई केम बैक टू द नोट्स वाला स्ट्रैटेजी बिकॉज दैट वर्कड रियली वेल फॉर मी। गए आप नोट एनसीईआरटी की तरफ, एक बार पढ़ी और वापस आ गए? यस सर। ओके, एंड कमिंग टू दी साइंस एंड टेक, थोड़ा नया एरिया है और यहाँ पर तो जो टेक्स्ट बुक है वो कई बार ना आउटडेटेड हो जाती हैं। यस सर। तो साइंस टेक में क्या अप्रोच फॉलो की? सर साइंस एंड टेक में मेरे हिसाब से कोई टेक्स्ट बुक ऐसा तो एप्लीकेबल होती भी नहीं है। अयाज सर अगेन अयाज सर जितना पढ़ाते हैं सर, ऑनेस्टली मैंने उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा है। और फिर सर उसके अलावा करंट अफेयर फॉर प्रीलिम्स जो चलता है, जिसमें सर सारा करंट अफेयर्स, यस सर, कैप में जो कवर करते हैं, अगेन सर उसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया तो वो सर अगेन इनफ होता है। ओके, जो हमारे दूसरे एरियाज हैं, जैसे मान लीजिए कि छोटे छोटे हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, जनरल साइंस और वर्ल्ड हिस्ट्री या अलग अलग, तो वहाँ जो छोटे एरियाज हैं उनमें भी यही अप्रोच फॉलो की या कुछ डिफरेंट? सर उसमें ज़्यादातर जो कोचिंग के नोट्स होते हैं वो काफ़ी होते हैं, लेकिन कई बार अगर जो थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो अगर किसी टॉपर के नोट्स मिल गए पहले ईयर के, प्रीवियस ईयर के, तो वो हेल्पफुल हो जाते हैं क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म में रहते हैं और उतना पढ़ना फिर मेरे हिसाब से काफ़ी था। वर्ल्ड हिस्ट्री एज ए होल, हिस्ट्री एज अ होल सर नोट्स ही पढ़े थे। अगेन मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ उसके लिए भी नोट्स ही पढ़े थे। यस सर। तो हिस्ट्री में परमार जी के नोट्स पढ़ लिए, राहुल सेंगर के? यस सर। और सेंगर सर के नोट्स, परमार सर के नोट्स, और मती मारन सर ने हम लोगों का वर्ल्ड हिस्ट्री कराया था। वो तो सर इतने सारे नोट्स थे, वो तो हम पूरा पढ़ भी नहीं पाए। वर्ल्ड हिस्ट्री में उन्होंने इतना सारा पढ़ा देते वो। यस सर, वर्ल्ड हिस्ट्री में वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ाते हैं, उससे पूरी जानकारी हो जाती है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए तो वो पूरा पढ़ भी नहीं पाए थे, तो मोर देन इनफ था ही वो। अच्छा, यस सर। अब आगे चलते हैं पेपर 4 जीएस। यस सर। एथिक्स इंटीग्रिटी, तो वो एक ऐसा एरिया है जो प्रीलिम्स में नहीं है और बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको थोड़ा इनिशियली फेज में इग्नोर करके चलते हैं। यस सर। तो आपने उसकी तैयारी कैसे की? यस सर, बिल्कुल सर। प्रीलिम्स और फाउंडेशन वाले कोर्सेज में हम लोग ये सोचते हैं कि अच्छा अभी ये तो आना नहीं है, तो उतने अच्छे से उसको ध्यान नहीं देते, इनफैक्ट नोट्स भी उतने अच्छे से नहीं बनाते हैं। लेकिन सर मेंस एडवांस कोर्स जो होता है, जिसमें मेनली मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की क्लासेस लगती हैं, तो पठी सर ने फिर जितना कवर कराया था एथिक्स का, वही मैंने करा था, और केस स्टडी में उन्होंने जो अप्रोच बताई थी मैंने सारी वही फॉलो की। आपका मैं कोर्स देख रहा हूँ, आपने जीएस प्री कम मेन फाउंडेशन कोर्स, करंट अफेयर्स वैल्यू एडिशन कोर्स, एडवांस इंटीग्रेटेड मेंटरशिप कोर्स, मेंस एडवांस कोर्स, एमटीएस, एनआईजीपी, कोई कोर्स छोड़ा ही नहीं आपने? यस सर, जितने भी कोर्सेज नेक्स्ट आईएएस ऑफर करता है मैं सब में इनरोल्ड। तो अच्छा, आपका पूरा ट्रस्ट बना रहा नेक्स्ट आईएएस? यस सर, जैसा मैंने आपको बताया था, व्हेनेवर आई कम टू नेक्स्ट आईएएस इट फील्स लाइक होम। सो ये आपका है भी सेकंड होम। एक घर आपका घर में है और एक घर आपका ये है, और ये हर स्टूडेंट्स के लिए है। मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर यहाँ आए हो तो हेजिटेट मत करिए, बस अपना हक समझ के यहाँ पर आइए। यस सर। कमिंग टू दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दी फेज, मेंस, मतलब एक्चुअल टेंशन तो वहाँ होती है मेंस में, टाइम कम होता है, अब ऐसे है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो करेंट अफेयर्स वैल्यू एडिशन प्रोग्राम था और एम, इसका क्या रोल रहा आपकी प्रिपरेशन में, और इनसे कैसे आपने अपने आप को इम्प्रूव करा? यस सर। सर अगर एम की बात करें तो मुझे लगता है मेंस प्रिपरेशन में जो एक चीज़ हमारी मिसिंग होती है वो ये होती है कि हम जल्दी लिखना शुरू नहीं करते हैं, या फिर अगर लिखते हैं तो उसको स्ट्रक्चर तरीके से लिखते नहीं हैं। तो एम के जितने भी असाइनमेंट्स हैं, अगर आप एक एक सवाल कर लें, पहली बात तो सारा सिलेबस उससे कवर हो जाता है और सारा डायनेमिक कंटेंट भी उसमें कवर होता है। और सर उसमें सिर्फ हम पढ़ नहीं रहे होते हैं, हम इनफैक्ट खुद ही लिख रहे होते हैं, खुद ही नोट्स बना रहे होते हैं, और जब रिवाइज करते हैं तो वो ईजिली रिवाइज हो जाता है। तो मुझे लगता है सर बहुत अच्छी एक स्ट्रक्चर्ड अगर टेक्निक है मेंस प्रिपेयर करने की, तो वो एम के असाइनमेंट्स के थ्रू है। और सर दूसरी चीज़ जो करंट अफेयर वैल्यू एडिशन है, करंट अफेयर्स बहुत एक ह्यूमंगस टास्क हो जाता है कि इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब ये आंसर में कैसे आएंगी। तो दिपिन सर ने जितना भी कराया, उन्होंने बताया कि अगर ये सवाल है तो ये डेटा तुम्हें देना है, ये कोड तुम्हें देना है, और ये चीज़। तो आई हैड मेड अ टेबल कि अगर ये टॉपिक आ गया तो इसमें ये डेटा डालूंगी, ये कोड डालूंगी, तो वो काफ़ी अगेन स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। ओके, यस सर। तो ये आपकी अप्रोच रही, और लास्ट में जब आप इंटरव्यू देने गए और आप सिविल इंजीनियर हो, यस सर, तो इंजीनियरिंग से सवाल पूछे गए? यस सर, एक्चुअली मेरा 25% इंटरव्यू जो था वो सिविल इंजीनियरिंग पे था। और सर आपसे क्लासेस, आपसे डिस्कशन करने के पहले मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि कॉलेज से निकलने के बाद हमने सिविल इंजीनियरिंग तो नहीं पढ़ी है, सारे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। लेकिन सर आपसे जितना भी डिस्कशन हुआ था, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सेवा तीर्थ, कर्तव्य भवन,
वो सारी चीज़ें एग्जैक्ट वर्बेटिम सबसे पहले जो मैम ने सवाल पूछा वो उसी पे पूछा। तो ऑफ कोर्स सर सिविल इंजीनियरिंग में तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई थी। तो सिविल इंजीनियरिंग के एप्लीकेशंस पूछी उन्होंने या फिर जो न्यूज़ में है चीज़ें वो पूछी? सर मुझसे तो जो चीज़ें न्यूज़ में हैं उन्हीं का एप्लीकेशन पूछा था। मुझसे टेक्निकल सवाल उस तरह से नहीं हुआ था। तो गृह रेटिंग वगैरह ये सब पूछा? यस सर, वो फिर जो न्यूज़ में चल रहा था उसी से उससे रिलेट करके, हाँ, रेट्रोफिटिंग और गृह रेटिंग ये सब। ओके, यस सर। तो ओवरऑल आपका इंटरव्यू ठीक गया था? यस सर, मुझे बाहर निकल के ये लगा था कि जितने भी सवाल पूछे गए मैंने सेटिस्फैक्टरली आंसर कर दिए हैं। ओके, अब क्या प्लान है आगे का? सर आगे का प्लान अब यही है कि एक अटेम्प्ट और बाकी है, तो पूरी मेहनत करके एक अटेम्प्ट और देना है। हाँ, यूपीएससी ने लिमिट कर दिया है अटेम्प्ट। यस सर। अदरवाइज तो ये आपका सेकंड अटेम्प्ट ही था। यस सर। तो अब वो नाम के लिए रह गए 6 अटेम्प्ट। अब तो यूपीएससी ने बोला कि अगर आप पहले में सेलेक्टेड तो 2 मिलेंगे, सेकंड में सेलेक्टेड तो 3 मिलेंगे, थर्ड में सेलेक्टेड तो 4 मिलेंगे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यूपीएससी ने अब एक तरह से लिमिट कर दिए, एक तरह से। यस सर। तो दोस्तों ये था डिस्कशन दर्शना से, एंड दर्शना सिंह बघेल कम्स फ्रॉम छत्तीसगढ़, और इनका ये सेकेंड अटेम्प्ट था। 383 रैंक है, और ये नेक्स्ट आईएएस की फाउंडेशन से लेकर के एडवांस कोर्सेज तक में रही हैं, और इनका एक अपना एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया। दर्शना अभी एग्ज़ाम जैसे 1-2 महीने बचे हैं प्रीलिम्स में, लास्ट मोमेंट में काफ़ी स्टूडेंट्स ना थोड़ा स्ट्रेसफुल रहते हैं तो प्रीलिम्स के लिए, तो क्या टिप्स दोगे कि टिप्स किस तरह से पढ़ लेना चाहिए लास्ट 2 मंथ्स में? सर लास्ट 2 मंथ्स में मुझे लगता है कि जो चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं उन्हीं को वापस से रिवाइज़ करना चाहिए, ना कि कोई अभी नई चीज़ पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है। और सर जो चीज़ मुझे बहुत हेल्प करती है वो है टेस्ट और उनके सोल्यूशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगा के ये इंश्योर करना है कि उनके सोल्यूशन एटलीस्ट 2 बार पढ़ लें, नहीं तो टेस्ट लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो सर मेरी स्ट्रैटेजी तो यही रहती है। अच्छा, एक सवाल और पूछूंगा। यस सर। दिल्ली में यहाँ रह करके क्या चैलेंजेस फेस हुए? क्योंकि जब आप अपने होम टाउन से यहाँ आते हैं, आईआईटी कानपुर का तो इतना बड़ा कैंपस है, सुबह से शाम तक घूम लो, यहाँ तो छोटे छोटे कमरे हैं, तो वो एक एक्लिमेटाइजेशन यहाँ पर कैसे हुआ, क्या चैलेंजेस आए? यस सर, जैसा कि आपने कहा कि आईआईटी कानपुर में इतने बड़े बड़े हॉस्टल्स और कैंपसेस होते हैं, तो यहाँ आके एक शौक तो डेफिनेटली लगता है कि आपके कमरे में विंडो तक नहीं है। लेकिन सर मेरे हिसाब से एक बैलेंस बना के रखना, कि एक चैलेंज की तरह समझना कि यहाँ रहना एक चैलेंज है, लेकिन उसके साथ साथ दोस्त होना और थोड़ा बाहर निकलना, वो चीज़ तो हेल्प करती है। तो आई ऑलवेज हैड फ्रेंड्स, अ वेरी गुड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, और वीकेंड्स में थोड़ा बहुत बाहर जाके तो यहाँ आकर के ना एक पीयर ग्रुप बहुत अच्छा बन जाता है। जो तैयारी कर रहे हैं, और उनसे फिर ना कहीं एक दूसरे से हेल्प ले लेते हैं। यस सर। Thank you very much, and once again congratulations, and wish you all the best for the next year with a flying color and top rank, and I hope कि एक बार मुझे फिर आपसे डिस्कशन करने का मौका मिले। Once again congratulations and thank you. Thank you sir.